हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विजन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप सबके लिए क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को लेकर आए हुए हैं, जो कि इस चैप्टर का बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये इस बार भी बोर्ड एग्जाम मतलब 2020 में आया था। ठीक है, अगर आपको प्रूफ भी चाहिए तो आपको मैं अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन भी दिखा दूंगा। मतलब सेम ऐसे ही नहीं था, मतलब सेम क्वेश्चन यही था, बस आप लोगों जैसे यहाँ पे 9 मीटर था, वहाँ पे अंक क्या था, चेंज था। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का आता है, इस टाइप का सवाल। ठीक है, आपको कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का आता है। तो आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या करा, एक सीधा राजमार्ग, क्या करा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड के बाद, ठीक है आप समझ लें, 6 सेकेंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए देखेगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अगर इस टाइप के अगर आप सवाल कर लेते हैं तो आपका 6 नंबर की जो सवाल हैं वो तो एकदम कंफर्म हो जाएगी, जो कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से आने वाली हैं। ओके, तो आइए देख लेते हैं इसका फिगर। अगर आप बना लिए तो आपको मैं हर वीडियो में बताया, अगर आप फिगर बना लिए तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है, एक सीधा राजमार्ग, ठीक है, ये कोई मान लीजिए यहाँ पे क्या है हमारा, एक कोई ये क्या है हमारा सीधा राजमार्ग है। अब कहाँ तक जाता है? एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। यहाँ से मीनार का है, खड़ा हुआ है, पाद बिंदु तक गया। इसको थोड़ा हम और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक गया, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा पेन से करते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। ओके, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगला स्टेप क्या बोल रहा है, पाद तक जाता है मीनार के शिखर, शिखर मतलब एकदम ऊंचे पर, ये इसका शिखर है। ठीक है, इसके शिखर पर एक आदमी खड़ा है। ठीक है, शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को देखता है। राइट, तो यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और यहाँ पे इसके मतलब जो सड़क है, ठीक है, सीधा राजमार्ग है, यहाँ पे एक कार को क्या करता है, देखता है। तो जब यहाँ से देखेगा तो क्या बनेगा हमारा, अवनमन कोण बनेगा। क्या बनेगा हमारा, अवनमन कोण। मतलब यहाँ पे हम इसको दर्शा देते हैं अवनमन कोण से, क्योंकि जब हम किसी वस्तु को देखने के लिए अपने सर को नीचे करते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, अवनमन कोण। आपको ये हमेशा याद रखना है। अगर आपको नहीं पता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो अवनमन कोण बनेगा। राइट, तो यहाँ पे अवनमन कोण हमारा कितना बनेगा, देख लेते हैं क्या बना है। अवनमन मतलब यहाँ पे 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। कितने अंश के, 30 अंश पे। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अब हम मिला देते हैं। अगर आप फिगर समझ लिए तो आप लोग क्वेश्चन कर डालोगे। आपका ये क्या है, आपका ये कितने अंश का हो गया, आपका ये 30 अंश है, तो ये भी कितना होगा, 30 अंश का ही होगा। क्यों? क्योंकि क्या है, ये एकांतर कोण। आपको पता है एकांतर कोण हमेशा आपस में क्या होते हैं, बताइए क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो ये क्या है, आपका एकांतर कोण है। ओके, अब आइए अगला देख लेते हैं, आगे क्या कह रहा है। आपको समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे कार को देखता है तो अपने सर को नीचा करेगा, तो हमारा अनुमान कोण बन गया। तो अनुमान कोण बना लिए 30 अंश है, तो ये भी 30 अंश को। ओके, एक त्रिभुज बन गया। अब आगे देखते हैं हमारा अगला क्या कह रहा है। बहुत ही बेसिक, इसको मैं शुरू में एकदम अच्छे से समझाना चाहूंगा आपको, ताकि आपके 6 नंबर एकदम कंप्लीट हो जाए। ओके, तो आप लोग वीडियो को अंतिम तक बने रहिएगा। तो अब आगे देखिए क्या कहता है, कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। मतलब यहाँ से है, यहाँ पर देखता है, मतलब कार जो है एक मतलब एक समान चाल से मीनार के पाद की ओर जाता है। तो ठीक है, जाता है 6 सेकेंड बाद। कितने बाद, 6 सेकेंड बाद। आप देख लीजिए क्या कर रहा है, 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण कितना अंश हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। कितना हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। आप इतना याद रखिए, कितने सेकेंड बाद, 6 सेकेंड बाद। मान लीजिए यहाँ पे था, अब 6 सेकेंड बाद वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। देखिए कार यहीं पे थी, अब 6 सेकेंड बाद यहाँ पे हम मान लेते हैं 6 है, 6 सेकेंड बाद बोला ना, 6 सेकेंड यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, तो 6 सेकेंड बाद कहाँ पे आ गया ये, यहाँ पे जब आ जाता है तो इसका अवनमन कोण कहाँ पे बन जाता है, अवनमन कोण कितना बन जाता है, 60 अंश बन जाता है।
तो इसको हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मिला देते हैं तो ये भी कितना बन जाएगा, ये हमारा अब यहाँ से यहाँ तक कितने को हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। जब ये 60 है तो हमारे ये भी क्या हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे आदमी था, 6 सेकंड बाद यहाँ पाया जाता है तो उसका अनुमान कोण कितना बन जाता है, 60 अंश बन जाता है। ठीक है, अब इसका हम इसकी दूरी यहाँ तक मान लेते हैं केवल यक्स मान लेते हैं, या इसको दूरी मान लेते हैं हम वाई मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मान लेते हैं हम, यक्स मान लेते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपको पता है क्योंकि यह इतना बराबर आपका 6 सेकेंड दिया हुआ है। तो इसको हम कुछ नाम दे देते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो अब आपको सब पता है, हमसे पूछा क्या है, समय ज्ञात कीजिए। तो इसको हम मान लेते हैं एच। ओके, तो अब आइए सॉल्व करते हैं। तो आप लोग मुझे एक बार कमेंट में बता दीजिए कि आपको फिगर समझ में आया। बहुत आसान है, आप एक बार फिर समझ लीजिए। आपको एक राजमार्ग बनाना है सीधा, वो कहाँ तक मिलता है, मीनार से मिलता है। मीनार से जब एक व्यक्ति उसके शिखर से एक कार को देखता है तो 30 अंश का अनुमान कोण बनता है। फिर 6 सेकंड बाद बोला तो 6 सेकंड यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगा, 6 सेकंड। तो 6 सेकंड बाद उसका अनुमान कोण क्या हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। बन गया हमारा फिगर। तो आपको इतना वाई बराबर आपका 6 सेकंड दे दिया और बी सी बराबर यक्स हमने माना है। ठीक है, तो अब आइए इसको हम अपनी कॉपी में करते हैं। तो देख लीजिए कॉपी में, तो कॉपी में देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको इसमें कितने त्रिभुज बने हैं, 2 त्रिभुज। एक तो त्रिभुज मैं आपको यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ पूरा अच्छे से समझने के लिए। ओके स्टूडेंट, तो आप समझिएगा। तो इसमें एक त्रिभुज आपका क्या बना है, आपका ये बना है त्रिभुज। ठीक है, ये त्रिभुज बना है। और दूसरा जो आपका त्रिभुज बना है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक बना है। ठीक है, इसमें तो आप त्रिभुज देखेंगे तो कई त्रिभुज हैं, लेकिन हमको यही लेना है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ये वाला त्रिभुज लेते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम यही त्रिभुज लेते हैं जो हमारा ये है। आप देख लीजिए, ये त्रिभुज हम लेते हैं सबसे पहले। कौन सा त्रिभुज, बी सी डी में। अब इसमें हमको क्या क्या दिया है इसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो हम त्रिभुज क्या लेते हैं, त्रिभुज बी सी डी में। ओके, अब बी सी डी में हमको दिया क्या है, आप देख लीजिए। बी सी डी में हमको क्या दिया, थीटा दिया है, कितना अंश है, 60 अंश दिया है। और बी सी आधार हमको क्या पता है, यक्स दिया है। और लंब हमने माना क्या है, यच माना है, सी डी बराबर। तो यहाँ पे हम सब लिख लेते हैं जो थोड़ा जल्दी से। थीटा बराबर हमारा 60 अंश है, और हम क्या माने हैं, बी सी बराबर हमारा क्या है, हमने माना है बी सी बराबर हमारा यक्स है। और क्या हमने माना है, और हमारा सी डी बराबर हमने माना है यच है। आप देख लीजिए सब है कि नहीं, बी सी हमारा यक्स है, सी डी हमारा यच है, और थीटा हमारा 60 है। ओके, अब इसमें लंब बटे आधार बन रहा है हमारा सूत्र, राइट। लंब बटे आधार, तो हम वही लगा देते हैं। किसका सूत्र होता है, लंब बटे आधार, टैन का होता है। हम यहाँ पे टैन लगा देते हैं। तो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब हमारा देख लीजिए यहाँ पे क्या है, लंब हमारा क्या है, सी डी है। तो ये हो गया सी डी बटे आधार हमारा क्या है, बी सी है। तो बी सी हो गया। अब देखिए आगे, थीटा का मान हमारा कितना है, 60 है। हम टैन 60 का मान रख देते हैं। टैन 60 बराबर सी डी हमारा यच है, यच हो गया, बटे बी सी हमारा क्या है, यक्स हो गया। ओके, टैन 60 का मान हमारा होता है कर्डी 3 बटे हमारा यच बटे यक्स हो जाएगा। इसका तिर्यक का गुणा करने पर हमारा क्या आंसर आ रहा है, आप देख लीजिएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे हमारा हो जाएगा कर्डी 3x बराबर यच। तो यच का मान हमारा क्या आ गया, कर्डी 3x बराबर यच। ये हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, क्या हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लेते हैं त्रिभुज, कौन सा लेते हैं, अब हम त्रिभुज पूरा ले लेते हैं। ये त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, त्रिभुज ए सी डी में। ओके, ए सी डी में। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज ए सी डी में। अब ए सी डी में आप बताइए थीटा बराबर कितना है, जल्दी हाँ बताइए, एकदम सही 30 अंश हो गया। थीटा बराबर इसमें दिया है। और क्या इसमें आपका लंब क्या है, लंब हमारा वही रहेगा क्योंकि हमारा ए सी डी वही है, तो लंब भी हमारा वही रहेगा। तो सी डी बराबर हमारा क्या रहेगा, यच ही रहेगा। लेकिन हाँ आधार आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो गया। अब देखिए आधार आपको यहाँ पे, ये हम वाई इसलिए माने ताकि आपको यहाँ पे जोड़ने में प्रॉब्लम हो। आप 6 प्लस एक्स भी कर सकते हैं या वाई प्लस एक्स कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे वाई प्लस एक्स करते हैं ताकि हम बाद में जहाँ पे वाई आएगा वहाँ पे 6 का मान रखने में हमको आसानी होगी। आप 6 प्लस एक्स भी कर सकते हैं। ओके, क्या कर सकते हैं, 6 प्लस एक्स भी कर सकते हैं या वाई प्लस एक्स भी कर सकते हैं। आपका दोनों मान वैसे आ जाएगा। तो हम वाई प्लस एक्स करते हैं, देखिएगा आप वहाँ पे वाई का मान हम 6 ही रखेंगे। ओके, चूँकि हमको यहाँ पता है, चूँकि
हमको पता है y बराबर हमारा क्या है 6 है। ठीक, हम माने आपको समझने के लिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए हमारा यहाँ पे आधार हमारा क्या हो जाएगा, मतलब AC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, AC बराबर आपको पता होना चाहिए कैसे हो जाएगा, जब हम y और x को जोड़ेंगे तभी हमारा क्या हो जाएगा AC का मतलब AC बराबर हमारा हो जाएगा y प्लस एक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर हमारा है, मतलब आधार बराबर क्या है हमारा y प्लस एक्स। ठीक है, y प्लस एक्स। तो अब हम लगा देते हैं किसका, इसमें भी देखिए किसका फार्मूला बना, लंब पता है और आधार हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या है एक्स, वाई प्लस एक्स है मतलब AC है, तो लंब बटे आधार हमारा tan का ही बन गया है। हम लगा देते हैं tan। ओके, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब देख लीजिए हमारा क्या है CD है, तो हम CD लगा दिए। आधार हमारा इसमें क्या है AC है, तो हम AC लगा दिए। ओके, बराबर tan थीटा का मान कितना है 30, तो यहाँ पे tan 30 हो गया। बराबर आपका क्या हो जाएगा CD आपको पता है एच है, आप देख लीजिए यहीं पे आपके सामने है, और AC हमने आ रहा क्या है y प्लस एक्स है, तो y प्लस एक्स हो गया। अब tan 30 का मान रख देते हैं, tan 30 का मान हमारा हो जाएगा 1/3 और h प्लस एच बटे वाई प्लस एक्स। ओके, अब इसका हम क्या करेंगे तिर्यक का गुणा करते हैं, तो हमारा तिर्यक का गुणा करने पर क्या आ जाएगा y प्लस एक्स बराबर h करड़ी क्या हो जाएगा 3। ओके, आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। आपका ये बन गया क्वेश्चन नंबर क्या सेकेंड। तो इसमें हम क्या करते हैं सेकेंड में, हम हमारा पहले हम किसका मान निकला है यच का, तो सेकेंड में हम क्या कर देते हैं यच का मान रख देते हैं। एकदम सही, क्या करते हैं हम यच का मान रख देते हैं। यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा समीकरण 2 में यच का मान रखने पर। ओके, तो हमारा समीकरण 2 क्या है देख लेते हैं। हमारा समीकरण 2 है y प्लस एक्स बराबर एच अंडर रूट 3। तो हमारा y प्लस एक्स बराबर एच का मान हमारा कितना है करड़ी 3 है, देख लीजिए करड़ी 3x, यहाँ पर हम लिख दिए करड़ी 3x बराबर करड़ी 3। और अब हम यहाँ पे क्या रख देते हैं y का भी मान रख देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं y का मान रखने पर जो कि हमको पता है, यहाँ पे लिखो हमें पता है, आप लिख सकते हैं चौजी हमें पता है y का मान बराबर कितना है 6। कहाँ से, यहाँ पे, मतलब ये देखिए y बराबर 6 कहाँ से, अगर पूछेंगे तो आप लिख सकते हैं चित्रानुसार। ठीक है, y का मान हमको कितना पता है 6, हम आपको पहले भी बताए थे, आप 6 रख सकते थे यहाँ पे, मतलब y के स्थान पे 6 रखते तब भी वही बनता, तब भी वही बना। आप यहाँ पे 6 रखते थे, यहाँ पे 6 प्लस एक्स इतना हो जाता, फिर भी आप यहाँ पे h का मान रखते तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती समझने में, इसलिए मैं आपको यहीं पे, तो आप अगर 6 रखोगे तब भी आपका आंसर क्या होगा आ जाएगा। तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या रख देते हैं y का मान रख देते हैं 6, चूँकि आपको पता है चूँकि y बराबर क्या है 6, आपको पता है किससे चित्रा अनुसार से। अगर ना विश्वास है तो आप एक बार मतलब सॉरी अगर भूल गए हो तो आप एक बार फिर से देख लीजिए कितना है 6, क्योंकि वो 6 सेकेंड बाद यहाँ पे आ जाता है। तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 6x बराबर करड़ी 3x प्लस अंडर रूट 3। ओके, अब आप क्या करते हैं इसको x को हम एक साथ ले लेते हैं और उसके बाद हम उसको चर को एक साथ ले लेते हैं, अचर को एक साथ ले लेते हैं। ओके जी, आई होप आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। आप लोग देखिए, आप लोग को यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, आप लोग कोई पहचान सकते तो कोई कमेंट में जल्दी से बता दे, जल्दी से बताइए एक मिस्टेक है, आप जल्दी से कोई बताएगा। एकदम सही, देखिए यहाँ पे क्या है समीकरण 2 में हम क्या कर रहे हैं यच का मान रखने पर, तो यच का मान हमारा मतलब समीकरण 2 हमारा ये हो गया वाई प्लस एक्स बराबर एच करड़ी 3 हो गया। तो यहाँ पे जब हम यच का मान रखे हैं, यच का मान हमारा क्या है करड़ी 3x है ना, क्या है यच का मान आप देख लीजिए, यच का मान हमारा कितना है करड़ी 3x। तो जहाँ पर यच है उसके स्थान पर हमने क्या रख दिया है करड़ी 3x है, तो यहाँ प्लस कहाँ से आ गया जी, ये प्लस कहाँ से आ गया कोई बताएगा मुझे। ये प्लस नहीं, यहाँ पे मैं गुणे लगाने वाला था, प्लस बन गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका गुणा है। ओके, आपका यहाँ पे क्या है गुणा, क्योंकि यहाँ पे हम जब यच का मान रखे हैं तो यच का मान तो हमारा करड़ी 3x है, तो इसके यहाँ पे तो कुछ प्लस उलस है ही नहीं, तो यहाँ पे गुणा ही है ना, तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा गुणा ही रहेगा। ओके, अब गुणा हो जाएगा आपका, तो वही आप कर लेंगे अब आसान से। तो 6 प्लस एक्स बराबर करड़ी 3 का गुणा करड़ी 3 में करेंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 9 किसका वर्ग होता है 3 का, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x। तो ये देखिए मैं बोला था चर को एक साथ अचर को एक साथ, तो 6 बराबर 3x अपने स्थान पे, ये भी x है, x को एक साथ ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा -x।
तो 6 बराबर आपका क्या हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा 2x। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 6/2, 2×3 6। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3। तो आपसे पूछा क्या था इसमें, यहाँ पे हमारा h बराबर हो जाएगा 3 सेकेंड, मतलब x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3 सेकेंड में। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, देख लीजिए, पूछा क्या था, समय ज्ञात कीजिए। तो हमारा समय आ गया इसी का, क्योंकि हमारा जो फिगर है, आपको मैं फिगर से दिखाना चाहूँगा। फिगर यहाँ पे था, इसका तो हमको 6 सेकेंड पता था, यक्स का मान ही पता ही नहीं था। यक्स का अगर हम मान निकाल लेते तो हमको पता हो जाएगा कितना समय निकलेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन बहुत आसानी से। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक थी, आप इसको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जब आप यहाँ पे रखने एच का मान रखने लगें, ठीक है, आपको जब यहाँ पे एच समीकरण 2 में एच का मान रखने लगे तो वाई प्लस एक्स बराबर एच कर डी 3 है। एच का मान हम रखेंगे कर डी 3x, तो यहाँ पे गुणा लगेगा। ठीक है, प्लस कहीं से नहीं आएगा, यहाँ पे आप गुणा लगाओ, फिर कर डी 3 का कर डी 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कर मतलब 3 और एक्स 3x हो जाएगा। अब तो इसको हल करेंगे तो आपका 3 तो आ ही जाएगा 3 सेकेंड। आपको समझ में आ गया होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, जो कि वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बिना स्किप किए उसको देखिएगा, ये 2020 में आया हुआ था क्वेश्चन नंबर 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 जो है 2020 में आया था, मतलब एकदम ऐसे ही आया था, बस ये अंक चेंज था। ठीक है, मैं आपको उसका भी प्रूफ दिखाने वाला हूँ, सॉरी दिखाने वाला नहीं, अगले वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ओके, आप देख लीजिएगा। तो मीनार के आधार से, नहीं तो अगर आपको प्रूफ देखना है तो 2020 का जिसके भी मॉडल पेपर होगा जिसके पास, ठीक है, 2020 का पेपर ही जो इसके पास होगा बोर्ड एग्जाम का, वो मिला लेगा, लास्ट क्वेश्चन में दिया 6 नंबर वाले में। ठीक है, आप वहाँ पे देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से वहीं पे होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिना स्किप किए देखिएगा। तो देखिए मीनार के यहाँ क्या बोल रहा है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण व पूरक कोण है। मतलब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण व पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि, क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें तो हमको सब चीज़ दिया लेकिन हमको इसमें थीटा ही नहीं दिया। क्या हुआ है, इसमें हमको थीटा ही नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम उसको मान लेंगे। यहाँ पे हमको पूरक दे दिया तो हम पूरक से निकाल लेंगे। ठीक है, तो मीनार के आधार से यहाँ पे लेकिन हमको दूरियां भी दे दी है। ठीक है, 4 मीटर और 9 मीटर क्या कर दिया, दूरियां दे दी, मतलब आधार हमको दे दिया, तो हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मैं फिगर एक ड्रा कर लेता हूँ, आप देख लीजिएगा। तो अगर आप फिगर समझ गए तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, उन्नयन कोण व पूरक कोण है। ठीक है, तो आपको एकदम सिंपल से क्या करना है, एक मीनार बनाना है। हर बार मीनार की तरह एक और बार मीनार बना लेना है। ठीक है, अब सरल रेखा तो हमारा सीधी रेखा हो गई। ठीक है, सीधी रेखा हो गई। अब इसमें कुछ करना ही नहीं, उन्नयन कोण बोला तो यहाँ पे ही हमारा वस्तु रहेगा। ठीक है, उन्नयन कोण मतलब जब हम किसी वस्तु को देखने के लिए अपने सर को क्या करते हैं, ऊपर करते हैं। तो बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे उन्नयन कोण कितना दिया है, दिया ही नहीं। उन्नयन कोण क्या है, वह पूरक कोण है। उन्नयन कोण है क्या है, पूरक कोण। तो यहाँ पे देखिए दो चीज दे दिया, तो एक हमारे यहाँ पे मान लेते हैं। आपको पता होगा अगर हमारा उन्नयन कोण, जैसे हमारा इधर जितना मान रहता है वो हमारा क्या हो जाएगा, मान बढ़ता ही रहता है। तो उन्नयन कोण हमारा बोल दिया, तो हम मान लेते हैं उन्नयन कोण यहाँ पे आपका। ठीक है, इसको डरा करते हैं थोड़ा ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए उन्नयन कोण हमारा इसमें दिया ही नहीं, तो हम उन्नयन कोण क्या मान लेते हैं, हमारा 90 माइनस थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरक बोल दिया तो हमारा ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और फिर दूसरा क्या किया, उन्नयन कोण व पूरक कोण है। उन शिखर का उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण है 90 माइनस थीटा हम मान लिए, और पूरक कोण हमारा मान लीजिए, मतलब पूरा हमारा एक थीटा हो गया। आप यहाँ पे समझ लीजिए, एक दूसरा थीटा जो बन गया हमारा। ठीक है, आप समझिएगा बस। ठीक है, ये हमारा अगर थीटा हो गया तो हमारा पूरा एक दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। इस तरीके से हम पूरा कोण निकाल लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा थीटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। आपको कुछ समझ में आ रहा है, बताइए।
आपको कुछ समझ में आ रहा है नहीं? देखिए एक सरल रेखा हो गई, ये मीनार हो गया। अब इसका जो बोला एक मतलब उन्नयन कोण जो है पूरा कोण है, उन्नयन व पूरा कोण है। तो एक हमारा हो गया थीटा, दूसरा हमारा क्या हो गया 90 माइनस थीटा। आपको समझ में आ रहा है? एक हो गया हमारा थीटा, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि हमको कोई कोण पता ही नहीं है। तो हमारा अगर एक मान लिया तो हमका यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इसमें घटा देंगे हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। राइट, आपको इतना समझ में आया? एक हमारा थीटा तो दूसरा हमारा 90 माइनस थीटा। आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला स्टेप क्या कह रहा है। अगला स्टेप देखिए, तो मीनार के आधार और एक सरल रेखा में 4 मीटर आधार दिया ना, एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी है। अगर यहाँ पे हम कुछ अंक मान ले, मतलब वो मान लेते हैं हमारा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब पहला हमारा दे दिया 4 मीटर, क्या दे दिया है 4 मीटर, तो हम बी सी हमारा हो गया 4 मीटर। और दूसरा हमारा जो एक आधार मतलब दूरी दे दिया हमारा 4 मीटर, ठीक है। आधार दूसरा भी हमको दिया है 9 मीटर, मतलब यहाँ से टोटल यहाँ तक कितनी है, ए से सी तक की दूरी कितनी है हमारा 9 मीटर, ठीक है। ये हमारा 4 मीटर, ये हमारा 9 मीटर। आपको इस तरीके से फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमने कैसे पाया, बहुत ही आसान से, इसमें आधार हमको बोल दिया, तो इसमें हमारा यहाँ पे जोड़ने वोड़ने वाला है ही नहीं, ठीक है। इसमें आधार बोला है ना, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर, तो मीनार का आधार क्या है बताइए। एक तो 4 हो गया, अगर ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे जैसे बी सी डी में, तो 4 हो जाएगा। और पूरा वाला त्रिभुज लेंगे डी ए सी में, तो हमारा 9 हो जाएगा, क्योंकि आधार बोल दिया। आधार इसमें हमारा ए सी है ना बड़े वाले में, है कि नहीं। आधार हमारा बड़े वाले में आप बताइए क्या ए सी है, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा पूरा ए सी बराबर, बोलिए 9 मीटर हो जाएगा, एकदम सही। क्योंकि तभी हमारा क्या निकलेगा, ऊंचाई पूछा है ना, ऊंचाई सिद्ध कीजिए कि 6 मीटर है। क्या बोला, ऊंचाई सिद्ध कीजिए कि क्या है 6 मीटर है। राइट, तो आप आइए इसको हम देख लेते हैं। आपको थीटा वाले में अगर प्रॉब्लम है तो आप ऐसे बना लीजिएगा, एक जो बोलेगा फिगर मीनार ये सब, उसके बाद हमारा एक थीटा हो जाएगा। इधर देखिए, आपको हमेशा मैंने बोला अगर उन्नयन कोण जितना इधर जाएगा उतना बढ़ेगा। अगर ये 90 है थीटा, तो मान लीजिए 30 थीटा है, ठीक है। ये हमारा थीटा 30 है, तो अगर हम 30 यहाँ पे रखेंगे, इसमें 90 में घटाएंगे, क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। राइट, 60 ही होगा ना। तो इसमें आपको इतना याद रखना है कि मैंने एक वीडियो भी आपको दिया था इसके ऊपर, कि उन्नयन कोण जब इधर जाता है बढ़ता है और इधर जाता है, तो मतलब हमेशा इधर क्या रहेगा, हमेशा बढ़ेगा, ठीक है, हमेशा बढ़ेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्या है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें हमको कोई थीटा दिया ही नहीं है। राइट, तो हम इसको मान लेते हैं थीटा, इसको हम मान लेते हैं 90 माइनस थीटा। अगर आपको ये 90 है तो ये हमारा 90 इसमें घटा देंगे तो हमारा 0, तो इसका मान बढ़ा, इसका मान घट गया नहीं, है ना। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। तो हमारा ये थीटा हो जाएगा, ये हमारा 90 माइनस थीटा। और आपका बी सी देखिए, एक आधार दे दिया 4 सेंटीमीटर 4 मीटर, और दूसरा जब हम त्रिभुज लेंगे पूरा ए सी डी में, इसका आधार ए सी है तो इसका भी हमको दे दिया 9 मीटर। तो बोला ऊंचाई बराबर सिद्ध कीजिए कि आपका क्या है 6 मीटर। तो अब आपको सब पता है, सब लंब आधार सब चीज़ तो पता ही है, तो आप लगा लीजिए आराम से। मुझे पता है आप तो कर डालते होंगे, अब तो आप करना स्टार्ट भी कर दिए होंगे अपने से, ठीक है। तो अब आइए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, जिस जो नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए यहाँ पे तो हम करना ही पड़ेगा हमको। तो देख लीजिए यहाँ पे हम पहला त्रिभुज क्या लेते हैं, हम पहला त्रिभुज लेते हैं ये छोटा वाला त्रिभुज, ठीक है, बी सी डी में, ठीक है। क्या लेते हैं बी 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 सी डी में, तो बी सी डी में, बी सी डी में क्या दिया हमारा थीटा, हमको दिया थीटा, दिया क्या थीटा, हमारा क्या है थीटा ही है, ठीक है। हमने माना है, माना ये सब है, माना थीटा बराबर हमारा थीटा है, ठीक है, क्योंकि वो थीटा दिया नहीं है। तो ये हमारा थीटा हो गया। दूसरा हमारा बी सी बराबर हमको क्या दिया है, बी सी बराबर 4 दिया है। और यहाँ पे लंब हमारा क्या दिया, सी डी बराबर हमको एच दिया। देख लीजिए सी डी बराबर हमारा क्या है एच है, ठीक है। तो अब हम लगा देते हैं, हमारा क्या हो जाएगा लंब बटे आधार का, लंब ये है, आधार लंब बटे आधार किसका रिलेशन है टैन का। तो हम लगाते हैं टैन थीटा बराबर, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब हमारा क्या है आप देख लीजिए सी डी है, आधार हमारा क्या है बी सी है, ठीक है, बी सी है तो हमारा हो जाएगा बी सी। तो देख लीजिए यहाँ पे अगला स्टेप, तो टैन थीटा, थीटा का मान तो हमको थीटा ही पता है, हमारा यहाँ पे क्या रहेगा टैन थीटा ही रहेगा, बराबर सी डी हमको एच पता है तो हम एच रख देंगे, और बी सी हमको 4 पता है तो हम क्या रख देंगे 4। तो हमारा क्या हो जाएगा टैन थीटा बराबर एच बटे 4 बन गया। ये हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, टैन थीटा बराबर एच बटे 4। इतना आपको समझ में तो आ ही गया होगा। अब आते हैं हम त्रिभुज
कौन सा लेते हैं, त्रिभुज बड़ा वाला ले लेते हैं, ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, आपको किसी भी त्रिभुज में इसका नहीं लेना है ए बी डी में, ठीक है, आपको हमेशा समकोण त्रिभुज ही लेना है। ठीक है, मैं हमेशा नहीं लिखता, लेकिन यहाँ पे आपको मैं आज बता दिया, आपको हमेशा समकोण त्रिभुज ही लेना है। ठीक है, क्या लेना है, समकोण त्रिभुज ही लेना है। तो मैं और वीडियो में बताया, लिखना लिख दिया करो। ठीक है, तो मैं जैसे अब ये त्रिभुज ले रहा हूँ ए सी डी में, तो मैं लिखूंगा यहाँ त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज समकोण त्रिभुज, आप यहाँ पे लिखिएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, क्योंकि 90 अंश हमारा यही बनेगा। ठीक है, ए सी डी में, ए सी डी में, क्योंकि अभी बहुत बच्चे कंफ्यूजन होंगे, हमको ये सर काहे नहीं लिए, ए बी डी क्यों नहीं लिए। एक तो आप ले लीजिए बी सी डी ले लिए, लेकिन ये वाला क्यों नहीं लिए, हम इसमें हम इसको ये ले अलग निकलेगा, हमको पूरा में एक साथ ही निकाल लेंगे ना। ठीक है, तो हमको हमेशा समकोण ही त्रिभुज लेना है। ओके, तो अब आइए इसमें देखते हैं क्या दिया है। इसमें थीटा बराबर हमारा क्या है, 90 माइनस थीटा, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, थीटा बराबर हमने माना है। ठीक है, माना थीटा बराबर 90 माइनस थीटा है, और आपको ए सी बराबर जो लंब है, इसका लंब हमारा दे, ओ सॉरी, आधार इसमें क्या है, ए सी है कि नहीं, पूरा पूरा त्रिभुज का यहाँ से यहाँ तक वाले में क्या है, आधार ए सी है ना। हमारा ए सी बराबर क्या है, 9 मीटर, हमको क्या दिया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए सी बराबर 9 मीटर। और आपको लंब तो सी डी दिया ही एच, तो सी डी बराबर एच। तो अब इसका भी हम क्या रख देते हैं, वही tan पे, तो किसका रिलेशन बन गया, tan का। तो tan थीटा बराबर हमारा क्या हो जाए, लंब बटे आधार, लंब हमारा क्या है, सी डी ही है, आधार हमारा क्या है, ए सी है, तो ए सी हो गया। ठीक है, तो tan थीटा, थीटा का मान हमारा कितना है, 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे रखेंगे tan 90 माइनस थीटा बराबर सी डी हमको पता है एच है, और ए सी पता है हमको कितना है, 9 है, हम 9 रख देते हैं। ठीक है, अब tan 90 माइनस थीटा बताइए क्या होता है इसका फार्मूला, कोई बताएगा, tan 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है, बोलिए, कॉट थीटा होता है, इतना तो पता होना चाहिए ना, कॉट थीटा हो जाता है। ठीक है, 90 ये जब जाता है तो यहाँ पे tan बदल जाता है, कॉट थीटा में पत्थर प्रथम चतुर्थांश में से हो जाएगा हमारा कॉट थीटा बराबर h/9। ओके, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर, ये आपका बटे 9 है। ठीक है, यहाँ पे h/9, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमारा किसका मान आया था, tan थीटा बराबर h/4, और इक्वेशन नंबर सेकेंड में हमारा आ गया cot थीटा बराबर h/9। तो अब हम इसका पूरा प्रोसेस करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत ही आसान है, हम क्या करते हैं, समीकरण, आप इतना याद रखिए बस, समीकरण एक और दो का गुणा करने पर, क्या करते हैं, गुणा करने पर, तो गुणा करने पर हम इसको देखिए, cot थीटा tan थीटा, मतलब tan थीटा इंटू cot थीटा हो जाएगा, आप लिखिए cot थीटा इंटू tan थीटा, आपको जो इच्छा है वो लिखिए। तो cot थीटा इंटू tan थीटा हो गया, दूसरा हमारा हो जाएगा h/9 हो जाएगा, और उसका cot थीटा का हमारा क्या आता है, h/9 आया है, आप दिखाई दे रहा है, और tan थीटा क्या आया है, h/4 आया है कि नहीं, h/4 आया है, हमारा क्या हो जाएगा, h/4 आ गया, राइट, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम इसको इसको अगर काटें तो हमारा ये कट जाएगा, कैसे कटेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, कॉट थीटा बराबर हमारा क्या होता है, यहाँ पे कॉट थीटा बराबर हमारा होता है 1/tan थीटा, होता है कि नहीं, आप लोग पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, मैंने पूरा बहुत डीपली से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, कॉट थीटा बराबर हमारा क्या होता है, 1/tan थीटा, आपको इतना याद रहना चाहिए। तो ये हमारा 1/tan थीटा हो गया, tan थीटा अपने स्थान पे है, हम इसको इसलिए बदल दे ताकि tan tan क्या हो जाए, आपस में कट जाए, और यहाँ पे एक आ जाए, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाए, बराबर। यहाँ तो हो गया हमारा cot थीटा बराबर, हम यहाँ tan का भी बदल सकते हैं। ठीक है, tan का हो जाएगा 1/cot, तो काट का हो गया 1/tan थीटा, अब tan tan तो कट ही जाएगा। अब इसका हम क्या कर लेते हैं, तिर्यक का गुणा नहीं होगा, तिर्यक का गुणा तो होगा नहीं, मतलब कटता रहता है तब हम काट देते हैं, लेकिन नहीं हो कट रहा है कुछ ना, तिर्यक तिरछा नहीं कटा है, तो हम इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें, एच का गुणा एच में करेंगे, हमारा हो जाएगा एच स्क्वायर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 9 चौक 36। अब देखिए tan tan कट गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, एक बच जाएगा, बराबर, क्योंकि एक यहाँ पे सबका गुणा करेंगे, 1/1 आएगा एक ही। ठीक है, तो एक बराबर h² बटे 36। अब इसका भी जब हम तिर्यक का गुणा करेंगे तो हमारा बहुत आसानी से मान निकल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 36 बराबर h²। अब h का मान निकालना है ना कि हमको h² का, तो h² इस पे चलाया जाएगा, 36 अंडर रूट हो जाएगा हमारा h बराबर, h बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा 36, तो h बराबर हमारा मान क्या आ जाएगा, 36 किसका वर्ग होता है, 6 मीटर। ओके, आपका 36 किसका होता है, 6 का होता है, हमारा 6 आ गया, हमको मीटर में सिद्ध करना था, हमको सिद्ध करना था 6 मीटर सिद्ध कीजिए, तो हमारा क्या आ गया
6 मीटर आ गया। तो यही तो हमको सिद्ध करना था, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इति सिद्धम आप लिखना, ठीक है। जहीं कहीं भी आपको अगर सिद्ध करना वाला होगा तो आपको आंसर में करने के बाद आपको लिखना है इति सिद्धम। ओके, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको मैं फिगर के माध्यम से समझाऊंगा। तो बस आपको फिगर बना लेना है, ठीक है। आपको इस तरह फिगर अगर आप बना लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका थीटा मतलब हमको नहीं दिया तो इसको थीटा मान लीजिए, इसको 90 माइनस थीटा, ये आपका 4 है, ये पूरा दिया है, ये आपका पूरा रहेगा, ठीक है। पूरा हमेशा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऐसे करना ही है, आपका हमेशा ये इस तरीके हो जाएगा। बस आपको एक बार त्रिभुजीय लेना है, एक बार त्रिभुजीय लेना है, उसके बाद आपको ऐसे इसको करना है जैसे मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपका सिलेबस मतलब ये चैप्टर खत्म होने वाला हो गया है, तो आपका टेस्ट होगा, ठीक है। तो टेस्ट के लिए जो स्टूडेंट देना चाहते हैं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर कर टेस्ट आप भी दे सकते हो, ओके, चैप्टर 9 का। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।